धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐतरेय उपनिषद के अंतर्गत अंतिम अध्याय, तृतीय अध्याय, पहला श्लोक। गर्भाधान को लेकर के, आत्मा को लेकर के, शरीरों को लेकर के बहुत सारी बातों को बता करके इस उपनिषद को उपसंहार, अंतिम रूप देने जा रहे हैं। अब आत्मा की चर्चा हो रही है। कोयम आत्मेति वयम उपास्महे कतरः स आत्मा येन वा रूपं पश्यति, येन वा शब्दं शृणोति, येन वा गन्धान् जिघ्रति, येन वा वाचं व्याकरोति, येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति। कोयम आत्मा इति, कः अयम आत्मा इति, वयम उपास्महे। अयम आत्मा कः, यह कौन सी आत्मा है या ये कौन आत्मा है जो वयम उपास्महे, जिसकी हम सब लोग उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं। वो कौन सी आत्मा है या वो कौन ऐसा आत्मा है? हम सब लोग, वयम का मतलब है हम सब लोग, उपास्महे उपासना करते हैं। वो कौन है, उसका क्या स्वरूप है? इस संबंध में एक प्रश्न किया जा रहा है अपने आप से। तो कहा जा रहा है अयम आत्मा कः इति, ये जो आत्मा है ये कौन ऐसा आत्मा है? वयम उपास्महे, हम जिसका या जिसकी उपासना करते हैं। दूसरी बात, कतरः स आत्मा येन वा रूपं पश्यति। ये जो कतरः जो शब्द है ये दो के बीच में होता है, तुलना होती है जब, तो तर प्रत्यय होता है व्याकरण में। तो कतरः का मतलब दोनों में से यह दूसरा, एक वो आत्मा है जिसकी हम सब उपासना करते हैं। एक बात। फिर कहा कतरः सह आत्मा, और ये जो दूसरा आत्मा है वो कौन है? ये ना, जिसके माध्यम से रूपम पश्यति, मनुष्य जो है रूप को देखता है। ये न वा शब्दम शृणोति, जिस आत्मा के माध्यम से मनुष्य जो है शब्द सुनता है। ये न वा गंधान जिघ्रति, जिस आत्मा के कारण से मनुष्य जो है अलग अलग गंधों को सूंघता है। ये न वा वाचम व्याकरोति, जिस आत्मा के माध्यम से मनुष्य जो है अपनी वाणी को व्यक्त करता है, व्याकरोति व्यक्त करता है, अपनी वाणी को प्रकट करता है। ये न वा स्वादु च अस्वादु च विजानाति, और जिस आत्मा के कारण से मनुष्य जो है स्वादु, जो उत्तम उत्तम रुचिकारक स्वादिष्ट वस्तुओं को जानता है, और अस्वादु जो स्वाद युक्त नहीं है, जो बेस्वाद है, अथवा है तो स्वादु है पर होता क्या है कि किसी के लिए वो स्वादु होता है तो किसी के लिए वो अस्वादु होता है, किसी के लिए वो रुचिकारक होता है तो किसी के लिए वो अरुचिकारक होता है, कोई किसी को पसंद करता है तो कोई किसी को पसंद करता है। तो चाहे वो स्वादु हो या अस्वादु हो, इन सबको जिसके माध्यम से विजानाति जानता है वो कौन आत्मा है? ये दो प्रश्न यहाँ पर इस श्लोक में प्रस्तुत किए। पहला प्रश्न है कि वो कौन ऐसा आत्मा है
जिसकी उपासना हम सब लोग करते हैं। और वो कौन आत्मा है जिसके कारण से हर कोई मनुष्य देखता है, सुनता है, बोलता है, सूंघता है, स्वाद लेता है, ये सब काम करता है। तो इन दो आत्माओं के लिए प्रश्न किया जा रहा है। अब इसका उत्तर दिया जा रहा है अगले श्लोक में। यद एतद हृदयम मनश्चैतत संज्ञानमाज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दृष्टिर्धृतिर् मतिर्मनीषा ज्योतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसुः कामो वश इति सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। वो कहते हैं यद एतद हृदयम मनश्च एतत्, ये जो हृदय रूपी मन है, देखिए मन का एक नाम हृदय भी है, पीछे भी आपने पढ़ लिया था। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्दन्ते सर्व संशयाः। हृदय की ग्रंथियां जब छिन्न भिन्न हो जाती हैं तब परमात्मा प्रकाशित होता है। तो वो हृदय कौन है? मन। और ग्रंथियां कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, जिसे हम अविद्या के नाम से जानते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और जितने भी संस्कार है, कुसंस्कार, जैसे भी संस्कार हो, पुण्य संस्कार हो या कुसंस्कार हो, जैसे भी कर्म हमने किए हैं, ये सब ग्रंथियां हैं। जब ये सब ग्रंथियां जो हृदय में रहती हैं, वो ग्रंथियां जब छिन्न भिन्न हो जाती हैं, जब समाप्त हो जाती हैं, तब परमात्मा प्रकाशित होता है। इस श्लोक को पीछे आपने पढ़ लिया है। तो हृदय जो है वो कौन है? ये हार्ट नहीं है, ये जो डब डब करने वाला, उसका नाम भी हृदय है, पर मन का नाम भी हृदय है। क्योंकि ये जितने भी ये क्लेश हैं, संस्कार है, ये किस में रहते हैं? मन में रहते हैं। ये बात अनेक बार आप सुन चुके हैं, और योग भी यही कहता है, सब कुछ मन में रहता है। तो इस शरीर में रहने वाला ये जो पंप करने वाला है, वो हृदय नहीं है यहाँ पर। तो ये मन रूपी हृदय है, इस बात को समझ लीजिएगा। तो यदेतद हृदयम मनश्चैतत, ये जो हृदय रूपी मन है, संज्ञानम, एक तो संज्ञानम सम्यक ज्ञानम, अच्छे प्रकार से हमें ज्ञान होता है। जो भी वस्तु को हम देखते हैं जड़ या चेतन के रूप में, जो वस्तु जैसा है, जैसी वस्तु है वैसा ही ज्ञान होता है। जो भी वस्तु जैसी है वैसा ही ज्ञान। तो ये संज्ञान। और आज्ञानम, और हम लोग आज्ञा भी देते हैं किसी न किसी को। आज्ञानम का मतलब है आज्ञा देना या विधि बताना, विधान बताना, आदेश देना, उपदेश देना, ये है आज्ञान। विज्ञानम, ये विशिष्ट ज्ञान है। विशेष अर्थ को कहने के लिए है। तो विज्ञानम विशिष्ट ज्ञान है। और प्रज्ञानम, ये प्रकृष्ट ज्ञान है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, सब ज्ञान है। ज्ञान में अंतर होता है। एक है संज्ञानम, सम्यक ज्ञानम, अच्छा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। और एक है विज्ञानम, विशिष्ट ज्ञान। और एक है प्रज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान। इन सब ज्ञानों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। फिर कहा मेधा, मेधा बुद्धि के लिए कहते हैं। और मेधा बुद्धि का मतलब ज्ञान है। यहां पर भी ये एक अलग ज्ञान है। फिर कहा दृष्टि ही, दृष्टि जो है देखने का सामर्थ्य। धृति धैर्य। मति ही, ये मति भी मंतव्य वाली मति है। जो धारणाएं हम बना के रखते हैं, मंतव्य बना के रखते हैं, वो मति है। जो मनन करके हम लोग विचार करके, निर्णय करके, सिद्धांतों के रूप में, कॉन्सेप्ट्स के रूप में हम अपने मन में रखते हैं, वो मति है। और मनीषा, मनीषा जो है मन के स्वामी को कहते हैं। अर्थात मन पर जो नियंत्रण है वो है मनीषा। ज्योति ही,
ये ज्योति वो है कि प्रेरणा, स्फूर्ति जिसको आप कहते हैं, आत्मा के अंदर एक ऐसा सामर्थ्य है जिससे स्फूर्ति आती है, जिससे प्रेरणा मिलती है, जिसको आप कहते हैं ना एक्टिव रहता है व्यक्ति, वो वाली स्थिति है। यह है ज्योति। स्मृति, स्मरण, संकल्प, किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति संकल्प करता है, प्रतिज्ञा करता है, व्रत लेता है, ये वो संकल्प है। क्रतुः, क्रतुः कर्म करने का सामर्थ्य, कर्मशील बना रहना। और फिर कहा असु, ये असु जो है प्राणों को धारण करने का सामर्थ्य, प्राण शक्ति जिसको आप कह सकते हैं। कामः, एक वो काम है जो बहुत सारी इच्छाओं को लेकर के हम चलते हैं, जीते हैं अपने जीवन में, सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, और जब से मनुष्य होश में आता है तब से लेकर के जब तक मरता नहीं तब तक उसके अंदर काम, काम का मतलब कामना, अलग अलग कामनाएं होती हैं, ये वो काम है। फिर कहा वशः, वश में रखना हर व्यक्ति चाहता है। पति पत्नी को वश में रखना चाहता है, पत्नी पति को वश में रखना चाहती है, माता पिता बच्चों को वश में रखना चाहते हैं, बच्चे भी माता पिता को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। ये जो वशीकरण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चेतन व्यक्ति जो है, मनुष्येतर योनियों में रहने वाले जो भी प्राणी हैं उनको भी अपने वश में रखना चाहता है, मनुष्यों को भी अपने वश में रखना चाहता है, और मन को भी अपने वश में रखना चाहता है, इंद्रियों को भी अपने वश में रखना चाहता है, शरीर को भी अपने वश में रखना चाहता है। तो वश में रखने का स्वभाव जो है आत्मा के अंदर है। इति सर्वाणि एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि, ये जितने भी नाम बताए गिनाए गए हैं ये सब प्रज्ञानस्य नामधेयानि, ये सब प्रज्ञान रूपी यानी ज्ञान के नाम है ये सब। तो इति सर्वाणि एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि सन्ति, ये प्रज्ञान के ही नाम हैं। ये सारे के सारे नाम जितने भी बताए हैं, संज्ञानम, आज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्योति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु, काम, वश, ये सारे के सारे ये सब प्रज्ञान के नाम हैं। अब ये प्रज्ञान कौन है? तो विशिष्ट ज्ञान। और ये विशिष्ट ज्ञान कौन है? ये ईश्वर भी है और जीवात्मा भी है। जब जीवात्मा का परख करेंगे तो अलग अर्थ होगा, ईश्वर परक अर्थ करेंगे तो अलग अर्थ होगा। तो जब ईश्वर परक अर्थ करेंगे तो ये सारे के सारे सामर्थ्यों को देने वाले ईश्वर है। ये जो याद रखना, स्मरण रखना, विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करना है, प्रकृष्ट ज्ञान को प्राप्त करना है, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना है, देखने के सामर्थ्य है, धैर्य, ये सब जो देता है, देने वाले को भी इन नामों से कहा जाता है, और इन सब सामर्थ्यों को लेकर के प्रयोग करने वाले को भी यहाँ पर प्रज्ञान कहा है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों के लिए यहाँ पर संकेत है। तो जब प्रसंग आत्मा परक लेंगे तो जीवात्मा के ये गुण हो जाएंगे, और परमात्मा प्रसंग को लेकर के इनको समझेंगे तो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त होने से परमात्मा के स्वभाव माने जाएंगे। अगली बात, एषा ब्रह्मा, एषा इंद्र, एषा प्रजापति, एते सर्वे देवा, इमानि च पंच महाभूतानि, पृथ्वी, वायु, आकाश, आपो, ज्योतिंषि इत्येतानि, इमानि च क्षुद्रमिश्राणि इव, बीजानि इव, इतरानि च अंडजानि च, जारुजानि च, स्वेदजानि च, उद्भिज्जानि च, अश्वा, गावः, पुरुषाः, अस्तिनः, यत्किंच इदं प्राणि, जंगमं च, पतत्री च, यच्च स्थावरं सर्वं तत् प्रज्ञानेत्रं, प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं,
प्रज्ञा नेत्रः लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठिता प्रज्ञानम ब्रह्मा। अब परमात्मा के लिए बोला जा रहा है, ये सब बातें हैं। एष ब्रह्मा, ये जो आत्मा है, ये जो प्रज्ञान है, ये वास्तव में ब्रह्म है। एष इंद्रः, ये इंद्र है, ये इंद्रियों के स्वामी जीवात्मा है। एक प्रज्ञान परमात्मा के लिए ब्रह्म के नाम से बोला है और एक इंद्र जीवात्मा के लिए बोला है, और ये इंद्र शब्द से परमात्मा के लिए भी बोला जाएगा। एष प्रजापति, ये प्रजा के पति स्वामी परमेश्वर है। एते सर्वे देवा, और ये जो सारे के सारे देव हैं वो कौन है? इमानि च पंच महाभूतानि, ये जो 5 महाभूतों के रूप में जो देव है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो पृथ्वी, वायु, आकाश, आपः, ज्योतिंषि, ज्योतिंषि से लेकर के, ज्योतिंषि का मतलब है अग्नि। इति एतानि इमानि च, और ये सारे के सारे क्या है? क्षुद्र मिश्राणि इव, जो कि क्षुद्र जंतु भी है मनुष्यतर योनियों में, और उनमें भी मिश्रित, और क्षुद्र जंतु का मतलब है बहुत निम्न प्राणी, और निम्न प्राणियों में भी अलग अलग निम्नताएं होती है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जैसे चींटियां हैं और मच्छर हैं और मक्खियां हैं, और कुछ ऐसे प्राणी हैं जैसे आप देखेंगे जहाँ पर ये ड्रेनेज होते हैं उसके अंदर भी जो कीड़े होते हैं, ऐसे ऐसे जो जंतु है वो क्षुद्र जंतु कहेंगे। और क्षुद्र जंतुओं में भी निकृष्ट से निकृष्ट और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, ये सारे के सारे। और बीजानी, अलग अलग बीज हैं, अलग अलग बीज का मतलब है मनुष्य के बीज अलग है रजवीरी के रूप में, और कई अंडों के रूप में हैं, कहीं किसी भी रूप में हैं। जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब के अलग अलग बीज हैं, अलग अलग स्वरूपों में हैं। और जितना भी अन्न उत्पन्न होता है उन सब अन्नों का अलग अलग बीज है। इस तरह का जितने भी बीज बन सकते हैं वो सारे बीजों को लिया है। इसलिए इतरानी च इतरानी, अलग अलग प्रकार के, इतरानी च इतरानी का मतलब है अलग अलग प्रकार के बीज हैं। और अंडजानी, उसमें कुछ अंडज प्राणी हैं, यानी अंडे से निकलने वाले प्राणी हैं, जैसे मुर्गी, मुर्गा, ये सब जो है अंडे से निकलते हैं। शुतुरमुर्ग है वो भी अंडे से निकलता है, और जो भी अंडे से, सांप हैं, ये सब अंडज कहलाएंगे, यानी अंडे से उत्पन्न होने वाले। और जारुजानी, जारू कहते हैं जो झिल्ली जो होती है, जैसे मनुष्य जिसमें से निकलता है, गाय भैंस आदि जिसमें से निकलते हैं उसको जरायु कहते हैं। उसको जारुज शब्द से यहाँ बोला है। उनसे निकलने वाले जितने भी प्राणी हैं। स्वेदजानी, पसीने से भी कुछ पैदा होते हैं, जैसे बालों में जू है, इस तरह के जो भी पसीने से प्राप्त उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं वो सब कुछ लेंगे स्वेदज। और उद्भिजानी, उद्भिजानी का मतलब है पृथ्वी को फाड़ करके पृथ्वी से निकल के आते हैं, जैसे बरसात में जो पृथ्वी के अंदर से निकल के जो आते हैं उसको उद्भिज कहते हैं। अथवा जो वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, वो भी भूमि के अंदर से निकल के आते हैं, उन सबको उद्भिज कहते हैं। और अश्व हैं, गाय, अश्वाह, गावह, अश्व का मतलब घोड़े हैं, गावह गाय हैं, पुरुषा है, हम जो पुरुष लोग हैं, हस्तिनः, ये हाथी हैं। यत्किंच इदम प्राणी जंगमम, जो कुछ भी ये प्राणी जगत है जो जंगम के रूप में है, यानी जंगम उसको कहते हैं जो चलायमान है, जो चेतन है। जंगम शब्द से चेतन जगत को कहते हैं। और पतत्री, पतत्री का अर्थ होता है जो उड़ने वाले हैं। कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो उड़ते हैं, जैसे पक्षियों के रूप में जिनके पंख होते हैं। यच्च स्थावरम, और जो स्थावर योनि हैं, वृक्ष, वनस्पति आदि, ये सब के सब। सर्वम तत् प्रज्ञानेत्रम, प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम। तो कहते हैं सर्वम तत्, ये जो भी बताए गए यहाँ पर, स्थावर के रूप में, जंगम के रूप में,
पंचमहाभूतों के रूप में, ये सब कुछ जो सृष्टि को लेकर के यहाँ पर वर्णन किया है, तत्सर्वम, वो सब प्रज्ञा नेत्रम, प्रज्ञा ही नेत्र है जिसका, उसको प्रज्ञा नेत्र कहते हैं। ईश्वर के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, तो प्रज्ञा नेत्र है, यानी उस प्रज्ञा स्वरूप परमात्मा के संचालन में, उसकी दृष्टि में, उसके देख रेख में ये सब के सब हैं, स्थावर जगत और जंगम जगत, ये दोनों। इसलिए प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम, तो प्रज्ञान नामक परमात्मा में ही ये सारा का सारा संसार प्रतिष्ठित है, विद्यमान है। प्रज्ञानेत्रो लोकः, प्रज्ञानेत्रः लोकः, प्रज्ञा है नेत्र जिसका, ऐसा वो लोक है। अर्थात परमात्मा के द्वारा देखने योग्य लोक है, या परमात्मा जिस लोक को देखता है दृष्टा बन करके, ऐसा प्रज्ञा नेत्र वाला ये लोक है, ये जो संसार है। प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म, और ये प्रज्ञा क्या है? प्रतिष्ठा है, आधार है। ये ज्ञान रूपी जो परमात्मा है, ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा है, ये प्रतिष्ठा है, आधार है इन समस्त लोकों का, स्थावर लोक हो या जंगम लोक हो। और वो प्रज्ञान है कौन है? तो अंत में कहा ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा, प्रज्ञान ब्रह्म को कहते हैं। तो इस तीसरे श्लोक में जो बातें कही गई हैं, ये बातें ये स्पष्ट कर रही हैं कि जो कुछ भी संसार में है, इन सब का आधार ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, और ये ज्ञान स्वरूप परमात्मा एक नेत्र की दृष्टि से, दृष्टा के रूप में इन सब को निरंतर वॉच कर रहा है, देख रहा है। ऐसे परमात्मा को समझने का प्रयत्न हम सब प्राणियों को। स्वामी जी, आपको म्यूट कर दिया गया है। हाँ, किसी ने म्यूट कर दिया, ठीक है। कितने देर से किया है? अभी अभी किया था। अच्छा अच्छा, हाँ, ऐसे मत करिएगा, मेरे को म्यूट करेंगे तो आप कैसे सुन पाएंगे जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो प्रज्ञा स्वरूप परमात्मा है, उसी परमात्मा में ये सारे के सारे लोक, चाहे स्थावर लोक हो या जंगम लोक हो, चेतन जगत हो या जड़ जगत हो, ये सब के सब प्रज्ञा रूपी परमात्मा में प्रतिष्ठित है। इसलिए वो प्रज्ञा कौन है? तो कहा प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म को कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं। तो इसका सार ये हो गया इस तीसरे श्लोक का कि परमात्मा जो है इस संपूर्ण ब्रह्मांड को वाच कर रहा है, नेत्र के रूप में, दृष्टा के रूप में। उसी के नजर में या उसी की दृष्टि में हम सब लोग विद्यमान हैं। हम सबको निरंतर परमात्मा देख सुन जान रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो उसके नजर से हम हट नहीं सकते। स्थावर जगत, जंगम जगत उसी परमात्मा की दृष्टि में विद्यमान है, इसलिए उसको कहा प्रज्ञा नेत्रम, वो प्रज्ञा नेत्र वाला है। अर्थात प्रज्ञा ही नेत्र है जिसका, यानी अपने ज्ञान से हम सबको वॉच कर रहा है, देख रहा है परमात्मा, इसलिए उसको प्रज्ञा नेत्र कहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक है स एतेन प्रज्ञानेन आत्मना अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतः समभवत् इत्योम। सह, अब ये सह शब्द से जीवात्मा के लिए आया है। पिछले तीसरे श्लोक में तो परमात्मा को स्पष्ट किया है, अब चौथे श्लोक में जीवात्मा को स्पष्ट करने। सह का मतलब है ये जो जीवात्मा है। एतेन प्रज्ञानेन, इस प्रज्ञान से, यानी परमात्मा के सहारे से, परमात्मा के सहारे से। प्रज्ञान तो बोला था, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान किसको कहते हैं? ब्रह्म को कहते हैं। और उसी ब्रह्म के सहारे से, उसी परमात्मा के सहारे से अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य, इस भवसागर से ऊपर उठ करके,
सह वो जीवात्मा एतेन प्रज्ञानेन आत्मना, इस प्रज्ञान रूपी आत्मा से यानी परमात्मा के माध्यम से ही अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य, इस भवसागर रूपी लोक से ऊपर उठ जाता है, अर्थात इस भवसागर को तर जाता है। मजबूत नाव बनाना पड़ता है, याद रखना, बड़ा समुद्र है ये, कैसे कितने ऊंचे ऊंचे लहर आते हैं। कभी आप जाकर के देखो, जब सुनामी जैसा, सुनामी नहीं लेकिन सुनामी जैसा दिखने लगे, बहुत ऊंचे ऊंचे लहर, ऐसे लहरों को सहन कर सके ऐसा नाव तैयार करना पड़ेगा हमें। हाँ, याद रखना। इधर देखना मेरी ओर, दिखाई कुछ ही लोग दिखाई दे रहे मेरे को, देख रहे हैं ना आप मेरे को? ऐसा हो जाता आदमी छोटी सी बात पर। कई लोग देख नहीं पाए ना मेरे को। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं देखा तो अच्छा हुआ। यानी कुछ भी समस्या आ जाती है, पति को लेकर के, पत्नी को लेकर के, बच्चे को लेकर के, व्यापार को लेकर के, या सोना चांदी को लेकर के, कुछ और कुछ हो जाए उसको लेकर के, किसी को लेकर के आदमी एकदम धक्का खा जाता है, ऐसा हो जाता है। पर ये तो वो समुद्र का लहर है, इसको सहन करने का सामर्थ्य, इसलिए का धृति। ये जो पीछे गुण बताए ना, ये सारे गुण जो है ना सब व्यवहारिक है। अब एक एक गुण की व्याख्या करूंगा तो पता नहीं कितने दिन लगेगा। ये बहुत सारी व्याख्या तो कर चुका हूं, अब इसको आप स्वयं व्याख्या करके अपने साथ जोड़ लेना इन सब गुणों को। जीवात्मा के अंदर जो गुण बताए गए हैं, परमात्मा ने जिन गुणों को दिया है हम सबके लिए, उन गुणों को विस्तार कर लो अपने ज्ञान से। बहुत ज्ञान आपने प्राप्त किया है, ठीक है जी। तो कहा जा रहा है इस प्रज्ञान रूपी आत्मा के द्वारा, यानी परमात्मा के ही सहारे से, अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य, इस भवसागर रूपी लोक से ऊपर उठ जाता है, यानी इससे तर जाता है। और तर करके कहाँ जाता है? अमुष्मिन स्वर्गे लोके, इस मुक्ति रूपी स्वर्ग लोक में सर्वान कामान आप्त्वा, सारी कामनाओं को पूरा कर लेता है। जो जो इच्छाएं ना उसके अंदर, वो सारी इच्छाएं जो है पूर्ण कर लेता। अब देखिए मेरी ओर, आपकी इच्छा रहती है ना कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, हाँ, पता नहीं कैसी कैसी इच्छाएं होती है, पूरा नहीं कर पाता आदमी इच्छाओं को, बहुत सारे, यानी इच्छाओं का जो पिटारा है ना वो इतना बड़ा है, अनकाउंटेबल है और असीम है। उस असीम इच्छाओं को मनुष्य बिल्कुल नहीं पूरा कर सकता, लेकिन मुक्ति में जाएगा ना सब पूरा कर लेगा। हाँ, याद रखना, जो चाहे उसको, जैसे चू मंत्र होता है ना, आप बोलते हैं ना, हो जाओ तो हो जाएगा। ऐसे मतलब आपने इच्छा की, तुरंत सूर्य की नाभि में पहुंच जाएंगे, तुरंत। आपने इच्छा किया, तुरंत परमात्मा, ऐसा, क्योंकि परमात्मा जो है वहां साधन बन करके, हाँ जी महाराज, वो देखते हैं ना आजकल जो पिक्चरों में वो जो आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो कोई ऐसे ऐसे करेंगे तो प्रकट होता है, कोई भूत के रूप में, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं। फिर वो आप इच्छा करो और वो आपने इच्छा किया, वो कर देता है। तो ऐसे ही परमात्मा जो है, सर्वव्यापक परमात्मा आत्मा को तुरंत ले जाएगा। सूर्य के नाभि में जाना चाहते हो, चंद्रमा में जाना चाहते हो, जो आपकी इच्छा है वो सब पूरा करता है। और वहां पर आपकी किसी भी इच्छा की अपूर्ति नहीं होती है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप आए ही उसी के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इसलिए कहा सर्वान कामान आप्त्वा, सारी कामनाओं को पूर्ण करके अमृता समभवत, वो अमृत हो जाता है, वो अमृत हो जाता है। इत्योम, यही वास्तव में उपनिषद है, यही ईश्वर की इच्छा है। ये इस चौथे श्लोक में स्पष्ट किया है। अंतिम श्लोक इस अध्याय का, वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम, आवी आवी में एधि, वेदस्य में आणिस्थ, श्रुतम में मां प्रहासी, अनेन अदितेन अहोरात्रान संदधामि।
अमृतम वदिष्यामि, नहीं, ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, तन्माम अवतु, तद्वक्तारम अवतु, अवतु माम अवतु, वक्तारम अवतु, वक्तारम अवतु। ओम शांति ही शांति शांति। अंतिम बात शांति से समाप्त कर दिया है। तो ये सारी बातें कह करके इस अंतिम श्लोक में बहुत बड़ी बात कही है, मैं वांग मनसी प्रतिष्ठिता। मैं का मतलब मेरी, वांग वाणी, मनसी प्रतिष्ठिता, मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो जाए। एक बात। दूसरी बात कही है, मैं मनः वाची प्रतिष्ठितम। दूसरी बात कही है, मैं, मेरा, मनः मन, वाची प्रतिष्ठितम, वाणी में प्रतिष्ठित हो जाए। अर्थात देखिए, दोनों एक दूसरे में प्रतिष्ठित होने की बात कही है। मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो जाए और मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित हो जाए। इसका अर्थ यह है कि मन और वाणी दोनों एक जैसे हो, विपरीत ना हो। और हम इस विषय में बखूबी से, बहुत कुशलता से हम इसको अलग रखते हैं अपने जीवन में। मन को अलग, वाणी को अलग। वाणी जब हमारी निकलती है, ऐसी निकलती है जैसे वाचा वदामि मधुमत। ऐसा लगता है कि क्या मीठी वाणी बोल रहा है आदमी, मुंह में राम बगल में छुरा, वो वाली बात है। मन में कुछ और रख लेना और वाणी से बहुत बढ़िया बात कर लेना सामने वाले से, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, चाहे मित्र हो या सहेली हो, चाहे सास हो या बहू हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे कोई भी हो। किसी के साथ में भी मनुष्य ऐसा करता है, मन में कुछ और रखता है और वाणी में कुछ और ले आता है। ये जो हमारी स्थिति है, और ये भी किनके साथ में, अपने निकट के लोगों के साथ में। जो सड़क पर चलने वाला जो भी होगा, जो अननोन पर्सन है, उसके बारे में जो भी रखते होंगे, उसमें कोई बात नहीं। जब हम अपने ही लोगों के साथ में जो जिस स्थिति में रहते हैं, ऐसी स्थिति में हम कैसे ईश्वर तक पहुंच पाएंगे? बड़ा मुश्किल होता है। क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला। बोला कुछ है। पति के विषय में पत्नी ने, अथवा पत्नी के विषय में पति ने, सास के विषय में बहू ने, या बहू के विषय में सास ने, अध्यापक के विषय में विद्यार्थी ने, विद्यार्थी के विषय में आचार्य ने कुछ बोल देते हैं। फिर वो दोबारा पूछे, अब क्या बोला आपने? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं, बस हो गया। बोला तो है जरूर, वो बोला है जो नहीं बोलना चाहिए। फिर उसको नकारेंगे हम लोग, नहीं कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के, बड़ी बातों को लेकर के तो करते ही है, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी इसी तरह हमारा होता है। तो यहाँ ये बोला जा रहा है, मैं वांग मनसी प्रतिष्ठिता, मैं, मेरी, वांग वाणी, मनसी मन में प्रतिष्ठित हो जाए, अर्थात मेरी वाणी मन के अनुरूप हो जाए। जो मेरी वाणी निकल रही है, वो वाणी मन में जैसी वाणी है, वो ही वाणी बाह्य वाणी से बोलूं। यानी देखिए, वाणी जिसको कहते हैं आप, वो मन में भी है। मन से भी बोलते हैं ना हम लोग। जो मन से बोलते हैं वो ही बाहर के इस वाणी से, वाग इंद्री से बोले। फिर कहा, मनः में वाची प्रतिष्ठिता। कहा जा रहा है मेरा जो मन है वो वाणी में प्रतिष्ठित हो जाए। जो मन में है वो ही वाणी में आ जाए। मन में कुछ रख करके मन से वाणी को कुछ अलग आदेश मत करना। हम लोग यही रखते हैं ना, मन में कुछ रखते हैं और वाणी को आदेश करते हैं हम लोग कि ऐसा बोलो, तभी तो वो वाणी निकालते हम सामने वाले के लिए। मतलब मन में अलग वाणी है और बाह्य वाणी से अलग कैसे बोल सकते बिना मन के सहयोग से? मन ने प्रेरित किया तभी सो वाणी बोलेगी। वागेंद्री तभी बोल सकती है जब मन का आदेश आ जाए, मन की प्रेरणा आ जाए, मन का संकेत आ जाए। तो यहां ये बोला जा रहा है, मनः में वाची प्रतिष्ठिता, मेरा मन
मेरी वाणी में प्रतिष्ठित हो जाए, अर्थात जो मन के अंदर है वही बात प्रेरित करो वाणी के साथ में। मन में कुछ रख करके वाणी को कुछ अलग बोलने के लिए मत करना, और ऐसा करेंगे तो रह जाएंगे, यानी नैया को पार नहीं कर पाएंगे, मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये इसका अभिप्राय है। फिर कहा आगे, आवी आवी ही में एधी, बहुत अच्छी बात कही है। कहते हैं आवी ही में एधी। आवी कहते हैं जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जो भी अपनी इंद्रियों से हम देख पाते हैं, आंख से, नाक से, कान से, त्वचा से, जो पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो भी हम देख पाते हैं, वो सारा का सारा जो हमारा अनुभव है वो आवी ही, ये दीर्घ है, तो वो आवी जो है, वो जो देखा हुआ है उसकी रक्षा या उसकी सुरक्षा में एदी, मेरे को प्राप्त हो जाए। जो मैंने अनुभव किया है वो मेरे साथ सुरक्षित रहे, और अच्छे अर्थ वाला जो भी है। जो भी हम अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, उसको हम भूल जाते हैं। हाँ, याद रखना, भूल जाते हैं। अगर वो याद रखेंगे ना तो बार बार वही करने लग जाएंगे, भुला देते हैं उस अच्छे काम को, इसलिए फिर उसको दोबारा नहीं दोहराते हैं। और जो बुरे काम करते हैं उसको याद रखते हैं, इसलिए उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं हम लोग। समझने का प्रयत्न करना, ये जो आदत जिसको बोलते हैं ना, आदत, अब मेरे को बहुत सारे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन समझने का प्रयत्न करना, ये जो आदतें हैं अलग अलग लोगों की, जिसको आप कहते हैं इसको एडिक्शन हो गया, इसको लत लग गई, तो ये सब बुरी आदतों को ही हम लेकर के चल रहे हैं। अच्छी आदतों को कोई कोई लेता है, इसका देने का स्वभाव है, ये बस लुटा दिया इसने, बस दे दिया इसने, सब लुटा दिया इसने, इसकी आदत ऐसी बन गई, एडिक्शन हो गया इसको देने का, बिना दिए रह ही नहीं सकता, बिना खिलाए रह ही नहीं सकता, तो सारा खिला दिया है, खुद खाता नहीं, सब खिला दिया, सब दे दिया, खुद के लिए भी नहीं रखा है। ऐसे कोई कोई रेयर में विरला ही मिल जाता है अच्छी आदतों वाला, लेकिन बुरी आदतों वाला तो हर कोई मिल जाता है। क्यों? उनको हम याद रखते हैं, इसलिए उसको कर करके उसका में एडिक्शन हो जाता है। आदत ऐसी बुरी लत लग जाती है, बस कितना ही किसी को समझा दो, वो सत्य वचन बोल बोल के वापस उसी को कर देता है। तो ये बोला जा रहा है कि जो भी हम अच्छे काम करते हैं उसको याद रखिए हम लोग, वो हमारे पास सुरक्षित रहे, ताकि उनको कर करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। इसलिए कहा कि आवी ही में एधी, जो भी हमने अनुभव किया है वो सब हमारे पास सुरक्षित हों। वेदस्य में आणीस्था, वेदस्य में आणीस्था, ये भी बहुत अच्छी बात कही है। वेद का जो भी ज्ञान विज्ञान है, वेद से जो भी हमने प्राप्त किया है, उसको मेरे पास में विद्यमान रहे, ये ज्ञान को लेकर के कहा। वेद का जो भी ज्ञान है वो आणिस्था का मतलब है मैं अपनी सूक्ष्मता से, इसको कह सकते हैं अपने विवेक से, उसको मैं सुरक्षित रख सकूं, अपने पास स्थित रख सकूं। आणिस्था का मतलब, वैसे आणी कहते हैं तीक्ष्णता को, तीक्ष्णता से यानी तीक्ष्ण बुद्धि से यूं कह सकते हैं, या विवेक से कह सकते हैं, या वैराग्य से कह सकते हैं। तो वेदस्य में आणिस्था, तो वेद का जो भी बोध मेरे को हुआ है, वेद का जो भी ज्ञान मिला है, उसको सूक्ष्म बुद्धि से उसकी सुरक्षित कर सकूं मैं, वो मेरे पास विद्यमान रहे। श्रुतम में म प्रहासी, बहुत अच्छी बात कही है। श्रुतम, जो भी मैंने सुना है ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, और प्रकृति संसार के बारे में, जिस किसी के बारे में जो भी अच्छा सुना, श्रुतम में म प्रहासी,
जो भी सुना है वो मेरे से दूर ना हो, वो मेरे पास ही रहे। पीछे आया था ना स्मृति, उसको याद करके रखना। हम याद नहीं रख पाते हैं, उन बातों को याद नहीं रख पाते हैं जिन बातों को याद रखने से या जिन विषयों को याद रखने से हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, उनको तो याद नहीं रख पाते हैं। और उनको याद रखते हैं जिनके कारण से लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। अरे उस शादी में गए थे, क्या आइटम्स बनाए उसने, कमाल है। वो 20 साल पुराने की बात को याद कर लेगा, और वहाँ ये पहना था, वो ये ड्रेस, वो ड्रेस सब याद रखता है। और पता नहीं वो मकान, पता नहीं किस किस को, कूड़ा करकट को सब याद रखता है। और जो वास्तव में जो चीज़ें चाहिए याद रखने योग्य, जिनके कारण से मुक्ति की ओर बढ़ सकता है, वो भुला देता है, उनको याद नहीं रखता। इसलिए कहा जा रहा है श्रुतम में माँ प्रहासी। माँ का मतलब है निषेध। श्रुतम में, मेरे द्वारा जो कुछ भी अच्छा अच्छा सुना है वो सब माँ प्रहासी, वो जो है मेरे से दूर ना हो कभी। फिर कहा है अनेन अदितेन अहोरात्रान संदधामी। बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर। अनेन अदितेन अहोरात्रान संदधामी। अनेन का मतलब इस ईश्वर के माध्यम से, ईश्वर के दिए हुए साधनों के माध्यम से जो भी मैंने अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, पढ़ाई की अपने लक्ष्य के लिए, वो कैसे किए? अहोरात्रान, दिन रात एक करके, मतलब लगातार लग करके। जैसे कोई व्यापारी व्यक्ति व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई नौकरी ना, जिसके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, तो नौकरी के लिए दिन रात एक करके करता है, नौकरी पा लेता है। अपना व्यापार को स्टेबल रखने के लिए, व्यापार को जमाने के लिए दिन रात एक करके करता है। मकान बनाने वाला बड़े मुश्किल से पाई पाई जोड़ करके दिन रात एक करके मकान बना लेता है। ऐसे जैसे संसार के कामों में दिन रात लग करके हम लोग उनको सुरक्षित रखते हैं, उसको अपने पास में उसके साथ जुड़े रहते हैं, ठीक इसी प्रकार से अनेन अध्ययनेन, ये जो भी हमने अध्ययन करके परमात्मा के बारे में, जीवात्मा के बारे में, संसार के बारे में जो कुछ भी हमने जाना है, समझा है, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो जो साधनों को मैंने इस अध्ययन के माध्यम से पहचान लिया है, इन सब को दिन रात एक करके जो मैंने मेहनत किया है उसको जोड़े रखूं, उसको संदधामी का मतलब है उसको अपने अंदर, मन के अंदर संग्रहित करके रखूं। जैसे ही अवसर जहां जहां आएगा उनका उपयोग करता रहूं। संदधामी, संदधामी का मतलब है अच्छी प्रकार से धारण करके रखूं उन सबको। ऋतम वदिष्यामि, मैं ऋत, हाँ जी, बीच में एक बार ये पूरा हो जाने दीजिएगा फिर बात करिएगा। तो कहा ऋतम वदिष्यामि, मैं ऋत कहता हूं, जो जो ऋत है उसी के बारे में कहता हूं। मैं ऋत हूं, ईश्वर ऋत है, सत्वरज तम ऋत हैं, सब ऋत हैं, जो जो ऋत हैं, जो यथार्थ में ऋत हैं। और उन ऋतों को ऋत के रूप में ही कहूँगा। और सत्यम वदिष्यामि, और जो जो सत्य है उसको सत्य के रूप में ही कहूँगा। अब दोनों इकट्ठे आए पर, ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, तो यहाँ पर अलग अर्थ करना है। ऋतम का अर्थ अलग, सत्यम का अर्थ अलग। तो जो जो ऋत हैं, जो अकाट्य नित्य हैं, या सार्वभौम सिद्धांत है, जो कभी नहीं बदलने वाले, तीन काल में एक जैसे अपरिवर्तनीय सत्य हैं, वो सब ऋत हैं। उन सत्य ऋतों को ऋत के रूप में ही कहूँगा, और जो परिवर्तनीय सत्य है उनको परिवर्तनीय सत्य के रूप में ही कहूँगा। इसलिए तत् माम अवतु, ऐसे इन सब कार्यों करने वाले मुझ आत्मा की आप अवतु, रक्षा कीजिएगा, मेरे को सुरक्षित करिएगा, जिससे कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। और तद वक्तारम अवतु, और इन सब को बताने वाले जो वक्ता है, या मैं भी हो सकता हूं, दूसरों को जब बताऊंगा तो वक्ता बन जाऊंगा, तो मुझ वक्ता की रक्षा करो, अथवा जो मेरे गुरुदेव है, आचार्य है, जो वक्ता के रूप में मेरे को ये सारी विद्या दे रहे हैं, उस वक्ता की भी आप सुरक्षा करिएगा।
फिर दोबारा कहा है माम अवतु वक्तारम अवतु वक्तारम अवतु, मेरी भी रक्षा करो। दोबारा बोला है द्विविधा बद्धम सुबद्धम भवति, दो बार आप बांधो किसी को तो दृढ़ हो जाता है। गांठ लगाता है व्यक्ति, एक गांठ नहीं लगाता, दूसरी गांठ भी लगा देता ऐसे, इसलिए दोबारा बोला जाए माम अवतु, मेरी रक्षा करना प्रभु, और वक्तारम अवतु, और वो जो वक्ता है आचार्य है, अथवा जब कभी मैं वक्ता बनूंगा उस मुझ वक्ता की अथवा आचार्य रूपी वक्ता की अवतु रक्षा करो। वक्तारम अवतु, वक्ता की तो निरंतर रक्षा करो ताकि वो हमें निरंतर बताते रहे। और शांति शांति आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इन सब शांतियों को मुझे प्रदान करो। ये संक्षेप से आपके सामने आ चुका है। अब इनके बारे में जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, समय आपके पास में। अभी बीच में कोई बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे, बोलिएगा। स्वामी जी मैं बोल रही हूँ जी। तो ये खंड है ना, इसमें 4 श्लोक हैं बस, और उसके बाद आप जो बोले हैं मेरे को कोई मतलब कोई श्लोक नहीं मिला। श्लोक नहीं मिला या 2 श्लोक और बोले हैं उसमें। हाँ, इसमें है, इसमें लिखा हुआ है। है ही नहीं है। अच्छा, वो श्लोक आपके पास में नहीं है तो किसी 4 तक हैं भाई जी, तो किसी से तो आप बोले 4 तक तो मैंने सुने हैं। कोई बात नहीं, किसी से आप मंगवा लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको भेज देंगे और आप फिर बाद में देख लेना उसको, ठीक है? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, किसी को भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं जी। इस प्रसंग से संबंधित हो पहले, और इस प्रसंग से संबंधित नहीं है तो कोई भी दूसरा प्रश्न आप पूछ सकते हैं। स्वामी जी एक प्रश्न इससे संबंधित नहीं है, इच्छा जी। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। हाँ जी। स्वामी जी इससे संबंधित नहीं है क्वेश्चन, इच्छा और कामना में क्या अंतर है? इच्छा और कामना में क्या अंतर है? जी, इच्छा और कामना में कोई विशेष अंतर नहीं है। इच्छा एक ऐसी इच्छा है कि सबकी एक जैसी इच्छा है, आपकी भी मेरी भी और सबकी एक जैसी इच्छा है। दुख को दूर करने की इच्छा है और सुख को प्राप्त करने की इच्छा है। किसी भी प्रकार का दुख हो उसको दूर करने की इच्छा आप में भी है, मेरे में भी है, समस्त आत्माओं में है। और सुख को प्राप्त करने की इच्छा आप में भी है और मेरे में भी है, सबके अंदर है। लेकिन सुख, किस प्रकार का सुख आपको चाहिए, किस प्रकार का सुख मेरे को चाहिए, किस प्रकार का सुख तीसरे को चाहिए, ये जो कामना है ये सबकी अलग अलग है। समझ में आ गई जी आपको? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ जी, धन्यवाद जी। हाँ, और हाँ जी, शेखर जी बताइए। हाँ स्वामी जी, हाँ जी, मैं ये कह रहा था, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, जैसे अपना उपनिषद खत्म होता है ना स्वामी जी, आप उसकी समरी हमें दे देना, तो फिर उससे हमारे अंदर वो उसमें थोड़ा गूढ़ा बैठ जाता है कि ये उपनिषद पूरा क्या मैसेज कर रहा है। थोड़ा सा कहीं बीच में हम अटक भी जाएं जी तो जी, उससे हमें थोड़ा सा और अच्छा सॉलिड होगा उससे। देखिए, मैसेज तो एक ही प्रकार का है वैसे मेरी दृष्टि से, कि हम अपने आप को जानें, परमात्मा को जानें और इस संसार को जानें। तो संसार को जान करके संसार को साधन के रूप में प्रयोग करना है और अपने आप को उस साधन को लेकर के ईश्वर तक पहुंचने का मैसेज देती है उपनिषद। सारी उपनिषदें जो है एक ही मैसेज देती हैं कि ये संसार जो है साधन है और आप साधक हो और साध्य रूपी परमात्मा को प्राप्त कर लो। अब बताने की जो शैली है सब उपनिषदों में अलग अलग है। कोई प्राणों के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करते हैं, कोई
और किसी माध्यम से प्रयत्न करते हैं, तो ये प्रयत्न अलग अलग है। तो यहाँ जो ऐतरेय उपनिषद में जो प्रसंग चलाया है प्रारंभ से, ऐतरेय उपनिषद में एक तो संसार को बनाने के संदर्भ में परमात्मा ने स्पष्ट किया था कि परमात्मा ने ईक्षण किया और संसार बनाया है, और वो 4 लोकों के रूप में बनाया है, और उन 4 लोकों के लिए 4 लोकपालकों को बनाया है, फिर उनके लिए फिर अधिष्ठाता बनाया है, उसका अधिष्ठान बनाया है। ये सारी बातें कही है इन्होंने पहले अध्याय में। और दूसरा जो अध्याय है दूसरे अध्याय में शरीर को लेकर के विशेष रूप से चर्चा की है कि शरीर बनता कैसे है। तो अपने ही अवयवों को लेकर के अपने में ही स्थापित करता है व्यक्ति, गर्भ के रूप में उसको स्पष्ट किया है। वो प्रथम गर्भ है, फिर उस प्रथम गर्भ को जब स्त्री में आरोपित करता है तो द्वितीय गर्भ है, फिर अपने आप को इस शरीर से हटा करके फिर वापस तीसरे शरीर के लिए प्राप्त होता है अगले जन्म के लिए, वो तीसरा जन्म है। तो 3 जन्मों को लेकर के यहाँ पर बात कही है दूसरे अध्याय में मुख्य रूप से। और तीसरे अध्याय में जो है विशिष्ट बात ये कही है, आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है। एक तो उन गुणों को धारण करने वाला है और एक उन गुणों को देने वाला है। जो अभी पीछे श्लोक में, दूसरे श्लोक में जो गुण बताए गए थे बहुत सारे, ये गुणों को देने वाला परमात्मा है, वो अलग आत्मा है, और इन गुणों को धारण करने वाला जो आत्मा है वो अलग है। ये दोनों में ये अंतर है, एक देने वाला है और एक उन गुणों का प्रयोग करने वाला है। और जिन गुणों को परमात्मा ने दिया है, उन गुणों का प्रयोग करके हम अपने लक्ष्य को कैसे पूरा कर सकते हैं, ये बात इस तीसरे अध्याय में विशेष रूप से कही है जी। तो थोड़ा सा सार आपके सामने रख दिया मैंने जी। और कोई किसी का प्रश्न? हाँ जी। आपने जो बताया कि पहला जन्म होता है, पहला गर्भ होता है जब वीर्य को इकट्ठा होता है, और दूसरा जो होता है वो स्थापित होता है, और तीसरा जब वो शरीर छोड़ के दूसरा जन्म धारण करता है जी। 3 जन्म हो गए उसके। होता है तो उसका तीसरा जन्म होता है कि नहीं होता है? आपकी आवाज कट रही है, फिर बोलिए। जब जीवात्मा मुक्ति में चला जाता है तो जी, तीसरा जन्म कब होता है? ये वापस आने के बाद होता है कि नहीं होता है? हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होता है। अब वो जो मुक्ति से वापस लौट करके तो सभी आत्माओं को आना ही है, फिर वह जन्म प्रसंग जुड़ेगा नहीं है। म्यूट कर लीजिए पहले। हाँ, तो ये जो 3 जन्मों की चर्चा है, ये संसार में रहने वालों की दृष्टि से है, और जो मुक्ति में जाता है उसके लिए फिर ये 3 जन्मों का प्रसंग जुड़ेगा नहीं है। तो वो तो जब मुक्ति को भोग करके वापस आएगा तो उसका अलग प्रसंग हो जाएगा। तो वो उसको तीसरा जन्म के रूप में नहीं प्रस्तुत किया यहाँ पर। ये तो केवल इसी लोक में रहते हुए जब जाते हैं तो ये श्रृंखला या ये परंपरा उसके साथ जुड़ेगी। मुक्ति से जो लौट के आएगा तो वो नहीं जुड़ेगा उसके साथ जी। बहुत धन्यवाद जी। हाँ, और कोई बोल रहे थे बीच में? स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। विशाल बोल रहा हूँ जी विशाल जी। स्वामी जी, आपने बताया कि जो ये गुण हैं ईश्वर के स्वभाव हैं, और ईश्वर हमें इनको गुणों के रूप में देता है। तो जिस प्रकार से ईश्वर का ये स्वभाव है, तो संकल्प स्वभाव को किस प्रकार से समझा जाए, और वह गुण मनुष्य में किस प्रकार से समझा जाए? जी, संकल्प, ईश्वर भी संकल्प करता है, व्रत लेता है, मैं संसार बनाऊं, संसार बनाने का संकल्प लेता है, संसार का पालन करने का संकल्प लेता है, और प्रलय करने का संकल्प लेता है,
और गलत कर्म करने वाला जो कोई भी होगा उसको मैं दंड दूंगा, उसका भी संकल्प लेता है, और जो भी अच्छा कर्म करता है उसको अच्छा फल दूंगा, ये भी उसका संकल्प है। तो ईश्वर तो संकल्पों का पिटारा है। जैसे ईश्वर संकल्पों का पिटारा है, वैसे ही हम उनके सारे संकल्पों को एडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे ईश्वर संकल्प करता है वैसे ही हम लोग संकल्प करते हैं, फिर उन संकल्पों को पूरा करने के लिए उद्यम करते हैं। तो दो रास्ते अपना लेते हैं, एक प्रेय मार्ग रूपी रास्ते को अपनाते हैं, एक श्रेय मार्ग रूपी रास्ते को अपनाते हैं। और ये दोनों रास्तों को अपनाते हैं बिना संकल्प के नहीं, ये संकल्प करके ही अपनाते हैं। जी जी। और कोई? आज तो प्रश्न ही नहीं है लोगों के पास में, अच्छी बात है। जब समय नहीं होता है तब प्रश्न बहुत हो जाते हैं। स्वामी एक और प्रश्न हाँ। संकल्प के लिए जी। तो संकल्प करने की कोई विधि होती है जिसमें संकल्प, व्रत, तप, इस प्रकार की कोई क्रिया विधि है कि? हाँ जी, बिल्कुल विधि होती है, अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। संकल्प जो होता है, ज़्यादा प्रभावी संकल्प वो होता है कि जो जितने ही बड़े लोग होते हैं उनके सामने लिया जाता है। जैसे सबसे बड़े जिसको भी आप मानते हो उसके सामने जब संकल्प लेते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है। और समूह में लेते हैं तो भी प्रभावी होता है। किसी के सामने जब संकल्प लेते हैं वो प्रभाव देता है वो संकल्प, और वो प्रभाव का जो प्रतिशत है वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, और उसकी प्रतिष्ठा के ऊपर निर्भर करता है, उसके विवेक, उसका ज्ञान पर निर्भर करता है, उसके कर्मों पर निर्भर करता है, उसकी भक्ति पर निर्भर करता है। और अकेले में संकल्प लेता है वो भी प्रभावी तभी होता है जब उस संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए वो वैसा ही उद्यम करता है। तो मन में बहुत सारे लोग संकल्प लेते हैं, किसी को पता होता नहीं है, कुछ संकल्प पूरा कर लेते हैं, उठते गिरते जैसे तैसे करके कुछ करते हैं उसको, पर वो इतना प्रभावी नहीं होता जो अकेले में लिए जाते संकल्प। किसी को पता तो होता ही नहीं है, तो मैंने संकल्प लिया नहीं लिया, कैसे लिया है, नहीं किया तो ठीक है नहीं किया, और कर लिया तो बड़े मुश्किल से कर लेता है व्यक्ति। तो अकेले में संकल्प लेना, मन मन में लेना, वो इतना प्रभावी नहीं होता है। वो ठीक है, वो योगी है जो ईश्वर से बहुत डरता हो और जिसको पाप करना ही उसके लिए बहुत मुसीबत का काम हो, वो कोई विरला होता होगा जो मन में संकल्प ले और पूरा कर ले। बाकी हम जैसे सब लोगों को बड़े लोगों के सामने, माता पिता के सामने, गुरु आचार्यों के सामने, समाज के सामने, भीड़ के बीच में, ऐसे जो भी जैसा भी प्रसंग है, दूसरों के सामने ही अच्छे संकल्प लेने चाहिए। जी। तो उस संकल्प को लेने के पश्चात जो क्रिया विधि होती है वह क्या होती है? कुछ नहीं, जैसे अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदमहम अनृता सत्यमुपैमि, ये मंत्र बड़े लोग बुलवाते हैं और आप लेते हैं और हाथ में पानी लेते हैं। संकल्प लेने का सबसे पवित्र जो साधन है पानी जो है, वो संकल्प लेने का एक चिन्ह है, सिंबल है, उसको लेकर के आचमन करते हैं और संकल्प ले लेते हैं, फिर उसको क्रियान्वित करने में लग जाते हैं। क्योंकि बड़ों के सामने जब लेते हैं तो उसको क्रियान्वित करने के लिए भी व्यक्ति उद्यम तो करेगा ही। इसी प्रकार, और इससे अतिरिक्त और कोई संकल्प नहीं होता है। और अथवा यज्ञ का, क्योंकि कोई भी शुभ कर्म करता है व्यक्ति, बड़ा संकल्प लेता है तो फिर वो यज्ञ करता है, हवन करता है, अग्निहोत्र करता है, फिर उसके साथ में संकल्प लेता है। और ऐसा नहीं करता है तो भी बड़े लोगों के सामने मंत्र के माध्यम से या बिना मंत्र के माध्यम से भी जैसे भी करो, संकल्प तो लेना ही चाहिए। अगर मंत्रों के साथ में संकल्प लेता है तो वेदों की रक्षा होती है, वेदों का उच्चारण होता है तो ज़्यादा लाभ होता है। बिना मंत्र के लेते हैं तो भी लाभ होता है, तो उसमें क्वालिटी में अंतर आएगा, बाकी दोनों ही प्रभावी रहेंगे। जी जी स्वामी जी, तो इसमें कोई व्रत भी किया जाता है? व्रत तो यही है ना, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यही तो व्रत हैं, इन्हीं को लेना ही होता है। जी। ऐसे व्रत का मतलब कोई उपवास आदि रहने का, तो वो किसी संस्कार के साथ जुड़े रहते हैं, वो
ये व्रतों के साथ कोई उपवास आदि जुड़े नहीं रहते। जैसे किसी को उपनयन संस्कार करवाना है, वेदारंभ संस्कार कराना है, किसी को वानप्रस्थ लेना है, किसी को संन्यास लेना है, ऐसे संस्कार जब होते हैं वहाँ उपवास आदि रहने का होता है, वो अलग प्रक्रिया है। पर ये जो संकल्प, इसके लिए कोई इस तरह का कोई उपवास आदि करने का कुछ नहीं है आवश्यकता। जी धन्यवाद स्वामी। ठीक है फिर। जी जी इस संकल्प पे मैं और बात करना चाह रहा था कि एक तो आपने कहा कि सामूहिक संकल्प लेते हैं हम कुछ, लेकिन हम क्योंकि जीवन में इतने संकल्प होते हैं कि हम लेते ही रहते हैं, मन से अपने आप ही ले लेते हैं। जैसे आपने कहा कि एक योगी को परमात्मा का डर रहता है, तो इसलिए वो अपने संकल्प को पूरा करने में काफी कामयाब रहता है, परमात्मा को साक्षी करके उनका डर रख के। और उसके सिवा भी और कुछ हम ऐसा कर सकते हैं स्वामी जी, जिससे कि जो हमारे मन में अपने आप ही संकल्प लिए हुए हैं उसमें हम दृढ़ रहें। हाँ, उसके लिए अपना विवेक को कायम रखना पड़ता है, विवेक को लगातार बनाए रखना पड़ता है, तभी हम अपने संकल्पों को पूरा कर सकते। लौकिक दृष्टि से कोई धन कमाने का संकल्प लेता है, मन में लेता है, धन कमा लेता है। हाँ, और मन में संकल्प कर लेता है मेरे को नौकरी पाना है, मैं बेरोजगार हूँ, तो मन में संकल्प लेकर के नौकरी पा लेता है। तो लौकिक कार्यों को करने के लिए मन में लेकर के वो कर लेते, क्योंकि वो आवश्यक है, नीड है उसके लिए, उसके बिना उसका जीवनचर्या ही नहीं चल पाएगी। लेकिन जिसके बिना जीवनचर्या आराम से चल रही है ना, वहां पर संकल्प मन में लेने से काम नहीं चलेगा। जो अपने बड़े लक्ष्य को, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, विशेष रूप से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए बड़े संकल्प जब करना है, तब समूह में ही लेना पड़ता है, मन में लेने से काम नहीं चल पाएगा। जी जैसे आज कहेंगे कि मुझे बुरा नहीं सोचना, कि मुझे गुस्सा नहीं होना, कि मुझे ये नहीं करना, वो संकल्प लेते हैं स्वामी जी। और जो आपने कहा विवेक को बनाए भी रखें जी, और उसमें हमने अपने ऊपर कोई दंड व्यवस्था भी रखी कि भाई अगर हमने गुस्सा होने का, जोर से बोलने का संकल्प किया था, उसकी अवहेलना करते हैं, तो उसे कुछ हमें अपने आप को दंड देने से भी, क्योंकि दंड भी तो एक बहुत बड़ा माध्यम है अपने को रिफाइन करने का। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दंड व्यवस्था भी होती है। स्वयं भी व्यक्ति क्योंकि इतना विवेकी होता है, फिर भी कितना ही विवेकी हो, समाधि नहीं लगी है तो कितना ही विवेक रख के तो त्रुटियां कर लेगा वो, आलस्य से हो या प्रमाद से हो, जो भी कारण रहे, तो उस स्थिति में फिर वो अपने आप को भी दंडित कर लेता है। दंड व्यवस्था भी साथ में जोड़ करके चलता है वो व्यक्ति, तो उस दंड से भी वो आगे बढ़ेगा। और दंड व्यवस्था नहीं रखेगा तो नहीं बढ़ पाएगा। बिल्कुल, दंड व्यवस्था भी साथ में जोड़ के चलता है वो। और हमारे सामान्य व्यक्तियों के लिए दंड व्यवस्था के एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं स्वामी जी? देखिए, दंड व्यवस्था के एग्जाम्पल चाहे सामान्य व्यक्ति हो चाहे विशेष व्यक्ति हो, तो अगर हम मानसिक त्रुटि करते हैं तो मानसिक दंड होता है, वाचनिक त्रुटि करते हैं तो वाचनिक दंड होता है, शारीरिक त्रुटि करते तो शारीरिक दंड होता है। मानसिक त्रुटि, मन में त्रुटि कर ली हमने, मानसिक त्रुटियां जो भी करते हैं, काम से लेकर के, क्रोध से लेकर के, ईर्ष्या से, कोई भी जो अविद्या से ग्रस्त होकर के मन में त्रुटि करते हैं, तो उसका दंड होता है मन को दुख देना होता है, मन को उसमें लगाना होता है जहां हमारी इच्छा नहीं होती है। जैसे स्वाध्याय में इच्छा नहीं है व्यक्ति को, तो वो मन से स्वाध्याय करने लगता, मानसिक स्वाध्याय भी होता है। जप में इच्छा नहीं होती तो मानसिक जप करता है, ध्यान में इच्छा नहीं होती है लेकिन ध्यान करता है, उसमें मन को लगाए रखता है दंड के रूप में। रूटीन में जो करते हैं वो तो करेंगे, उसके एक्स्ट्रा अतिरिक्त मन पर जोर दे करके जप, ध्यान, स्वाध्याय ये सब मानसिक रूप से करता है तो वो दंड पूरा होता है उसका। और वाचनिक दंड तो मौन रह करके व्यक्ति उसको पूरा कर लेता है। और शारीरिक दंड जो है शरीर को कष्ट देता है कि सेवा करता है शरीर से, शरीर को दुख देता है, समय ना होने पर भी अपना भी काम करना है, दूसरों का भी करना, ताकि शरीर को दुख दे, ताकि वो आगे दोबारा ऐसा गलत कर्म ना कर सके। इस तरह का शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति
शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति